चुनाव प्रचार का शोर अब खत्म हो रहा है और इसी के साथ लड़ाई अब और ज्यादा भीषण होती हुई चली जा रही है। 57 सीटों को लेकर 1 जून को मतदान होना है, लेकिन उसके पहले अपने अपने दावे किए जा रहे हैं सीटों के आंकड़े को लेकर और उसी दावों की पड़ताल करने के लिए हमारी मौजूदगी है इस वक्त काशी में। काशी विश्वनाथ की नगरी है, इस वक्त बोट पर हमारी मौजूदगी है। मां गंगा का यह किनारा है और चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से गंगा आरती की भव्य और दिव्य तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन क्या होगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए 400 पार या फिर बीजेपी 200 सीटों के भीतर सिमट जाएगी, जैसा कि इंडिया गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है। आज दिन भर चुनाव प्रचार का शोर कैसे चला है? उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की और बंगाल की सीटों पर सबसे ज्यादा निगाह क्यों टिकी हुई है? आरोप प्रत्यारोप के दौर आज दिन भर कैसे चलते रहे, ये रिपोर्ट देखिए। संविधान को खत्म करना चाहता है। विपक्ष के नेताओं ने भी ठान रखा कि देश को पीछे लेकर के ही नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। फिर एक बार पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी, तो ओडिशा झारखंड से लेकर पंजाब तक राहुल गांधी, कुल्लू से लुधियाना तक सीएम योगी, तो कोलकाता में ममता बनर्जी, हिमाचल में प्रियंका गांधी, तो पंजाब में जेपी नड्डा। अब की बार भी आखिरी दिन तक धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। 16 मार्च से शुरू हुए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। चुनाव की घोषणा के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 साक्षात्कार और 182 रैलियां और रोड शो कर डाली। रैलियों और प्रचार के मामले में विपक्षी दलों का कोई भी नेता पीएम मोदी की बराबरी नहीं कर सका, लेकिन अब ये शोर थम चुका है। 1 जून को जब देश के 8 प्रदेशों में 57 सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे, तो यूपी की 13, पंजाब की 13, बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और इसके साथ ही तय हो जाएगा कि इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने क्या फैसला किया है। क्योंकि सियासतदानों की बात की जाए तो इस बार के चुनाव में विकास के मुद्दे से शुरू हुई बात परिवारवाद और मंगलसूत्र के रास्ते मुस्लिम आरक्षण तक पहुंची और फिर जाति गिनती, रोजगार, महंगाई से होते हुए राम मंदिर से लेकर पाकिस्तान और तुष्टीकरण तक पहुंची। लेकिन आखिरी चरण में मुद्दा ध्यान का हो गया है, क्योंकि प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी ने कन्याकुमारी की उस समुद्री शिला पर ध्यान का ऐलान कर दिया है, जिस पर कोलकाता से चलकर कन्याकुमारी पहुंचे स्वामी विवेकानंद ने कभी ध्यान किया था। प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने तो अपना प्लान फिक्स कर लिया, लेकिन विरोधी दल पिछड़ गए। अब सबके सब शिकायत कर रहे हैं। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाए और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। सुनो भाइयों, या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का, ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं। From any biological parent, he is absolutely divine. And he should go and meditate. All I can hope for is that he's going to need a lot of meditation after the 4th of June. So let's hope he stays there for a while. कांग्रेस ने तो एक दिन पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत भी कर डाली कि पीएम मोदी की ध्यान साधना प्रचार का हथकंडा है। हालांकि समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर ध्यान साधना को लेकर पीएम मोदी का प्लान पहले ही आउट हो चुका है। प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की ही शाम 5:15 बजे कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। शाम को ही भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजा का प्लान है। फिर विवेकानंद मेमोरियल रॉक के ध्यान मंडपम में शनिवार दोपहर तक ध्यान में मग्न रहने का प्लान है। शनिवार 1 जून की दोपहर 3 बजे पीएम फिर महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे और माल्यार्पण भी करने वाले हैं। 1 जून को ही वोटिंग है। ऐसे में अगर पीएम मोदी दक्षिण भारत में भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो विपक्षी दलों को डर है कि उत्तर, पूरब और पश्चिम भारत के राज्यों तक इसका असर पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत अपनी इच्छा के हिसाब से जा रहे हैं, तो इसको कौन रोक सकता है? जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है।
ये हो सकता है कि ध्यान साधना करके पीएम मोदी चाहे राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों के मुताबिक अपना आचरण देश के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन विपक्षी दलों को लगता है कि इससे कहीं न कहीं बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि जिन 57 सीटों पर चुनाव प्रभावित होने का शक विपक्ष को है, उनमें से 25 सीटें 2019 में भी बीजेपी ने अकेले जीत ली थी, जबकि एनडीए को 30 सीटें मिली थी। अब देखना होगा कि 1 जून को जब मतदान होता है तो 2019 के मुकाबले किसके रिकॉर्ड में बढ़त दर्ज होगी। आज तक ब्यूरो।